सॉरी सर, मैं उसको देख नहीं पाया हूँ सर। मैं देख रहा हूँ कि सारे कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि नहीं देख पाए हैं, और मुझे लग रहा है कि ये एक योजना है कि प्रश्न से बचा जा सके। जी नहीं सर, मैं सोच रहा था इसको देखने का, लेकिन समय नहीं निकाल पाया सर। अच्छा, ठीक है। आप असाध्य वीणा आपकी प्रिय कविता है, आगे की लिखी हुई। जी सर। आपने IRTS पहले ज्वाइन किया, फिर आप इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस में आए। क्या IAS आपके लिए भी असाध्य वीणा है? नहीं सर, मैं मानता हूँ कि ये असाध्य वीणा नहीं है। हम्म। मैं इसके लिए प्रयास कर रहा हूँ, और एक प्रकार से सर मैंने बहुत डेडिकेटेड होकर इसके लिए प्रयास किए हैं। असाध्य वीणा में जिस प्रकार से आत्मनिवेदन के भाव से वीणा जागृत होती है, तो मैं मानता हूँ कि सर मैंने अपने स्तर पर पूर्णता से प्रयास किया है, और मुझे उम्मीद है कि सर मैं सफल हो जाऊँगा। तो जैसे बहुत लोग असाध्य वीणा को साधने में लगे हुए थे, पर प्रियंवद कुछ वजहों से साध पाया। IAS बनने के लिए बहुत लोग लगे हुए हैं। आपने ऐसा अलग से क्या किया कि आप इसके प्रियंवद मान लिए जाएं? सर मेरे में उस चीज़ को लेकर डेस्परेशन नहीं है कि मैं अगर IAS नहीं बनूंगा तो मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा या ऐसा कुछ। सर मैंने ये माना है कि ये मेरा अंतिम प्रयास है। इसमें मैं अगर मैं सफल होता हूँ तो मैं IAS में जाऊंगा, अदरवाइज सर मैं इसी सर्विस में आगे के लिए अच्छा सोचूंगा सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। ये बताएं कि ऐसा कहा जाता है कि हिंदी माध्यम का रिजल्ट जो UPSC में खराब आता है सिविल सेवाओं में, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। ये भी कहा जाता है कि उसके पीछे UPSC भी एक कारण है, क्योंकि UPSC एक इनसेंसिटिव तरीके से इस विषय को देखता है। आप हिंदी माध्यम के बड़े ब्राइट कैंडिडेट हमें लग रहे हैं। मैं आपकी राय जानना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्या कारण है कि हिंदी माध्यम की परफॉर्मेंस का लेवल सिविल सर्विसेज में वैसा नहीं है जैसे पहले था एक ज़माने में, और क्या उपाय इसके किए जाने चाहिए सरकार को, UPSC को, या किसी भी मंच को, जिससे ये रिप्रेजेंटेशन ठीक हो सके? क्या एग्ज़ाम के सिस्टम में कुछ करने की ज़रूरत है या कुछ और? सर सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो UPSC एक बहुत ईमानदार संस्था है, और इस प्रकार के किसी भी UPSC पर किसी भी सवाल उठाना सही नहीं होगा। इसके लिए सर मैं दो प्रकार के उपाय सोच सकता हूँ, एक तो शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। सर शॉर्ट टर्म में ये होना चाहिए कि जो एक मुख्य समस्या अनुवाद को लेकर रहती है, कि जो अनुवाद है वो बहुत ही यांत्रिक और कंप्यूटरीकृत होते हैं। तो अनुवाद के स्तर पर अगर अच्छे से प्रयोग किए जाएं तो शायद हिंदी माध्यम के विद्यार्थी प्रश्नों को अच्छे से समझ पाएंगे। जैसा कि सर प्लेटो ने कहा है कि प्रश्न को समझ लेना ही आधा उत्तर है। और सर इसके अलावा सर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में मैं बात करूं तो सर इसमें जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें सर भारतीय भाषाओं को हमें अधिक सम्मिलित करना होगा। जैसा कि अभी इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में हम मेडिकल स्तर पर हम लोग भारतीय